सो जो लास्ट जो हम लोगों का लेक्चर में हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन दिस लेक्चर एज वेल. एज यू कैन सी, अलाइन विथ कस्टमर नीड्स. जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि अगर हम लोग अगर बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, तो वो कौन से कंट्री में अपने प्रोडक्ट, उसके हिसाब से इट विल मॉडिफाई इटसेल्फ या देयर प्रोडक्ट्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेम चीज यहाँ पे भी होगा. वी हैव डिफरेंट टाइप्स. अंडरस्टैंड द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड मार्केट स्पेस. एंड उसके हिसाब से क्या होगा, द मार्केट स्पेस ऑफ टाइप 2 प्रोवाइडर आर इंटरनल टू एंटरप्राइज बट डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस कंस्टिट्यूएंट business units. Then the market space of type 3 provider are typically distributed across more than one enterprise customer. मतलब अलग अलग लोकेशन के आपके कस्टमर्स मिलेंगे. लाइक अमेजॉन प्राइम का कोई कस्टमर अगर मेरा आईसीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अमेजॉन प्राइम के कस्टमर्स जो है वो आईसीआई बैंक को मिल रहे हैं. कैसे मिल रहा है? बाय कोलेबरेटिंग विद अमेजॉन प्राइम एंड देयर दे एडवर्टाइज देयर दिस क्रेडिट कार्ड, जिसपे आपको कोई बेनिफिट्स या आपको कोई डिस्काउंट्स मिलेंगे. सो इससे आपको ये बेनिफिट हो गया. ओके, एक्सप्लोजन एंड ग्रोथ. एक्सप्लोड करेंगे, बराबर है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज लेस रिस्की देन व्हेन एंकर्ड बाय अ कोर कैपेबिलिटी. मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूंगा कि हाँ हम लोग ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को मैं बेस्ट वे में प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा, दैट इज माय कोर कैपेबिलिटी, तो मैं मार्केट में जो कंपटीशन है उससे बाहर निकल जाऊंगा. बिकॉज वो सिर्फ कोर कैपेबिलिटी के ऊपर ही बिजनेस करके आज के टाइम पे आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते. सो आपको ग्रोथ वाला मॉडल फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप सिर्फ ई कॉमर्स के आगे. अब हम लोगों ने पहले कभी नहीं सोचा था कि आपको टोमेटो पोटेटोज भी आपको कभी घर पे डिलीवर हो पाएंगे, बट आज के टाइम पे वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज हम लोग ग्रोसरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थोड़े टाइम पहले हम लोग के लिए डेफिनेशन उसका टोटली अलग था, और आज के टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हम लोग का डेफिनेशन ही अलग है. मैं अमेजोन को सिर्फ आज के टाइम पे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंसिडर नहीं करता हूँ. मेरे पास अमेजोन, जब अगर मैं वर्ड बोलता हूँ, एक बहुत ब्रॉड वे में मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ, जहाँ पे मैं सॉन्ग सुन सकता हूँ, जहाँ पे मैं जाके मूवीज देख सकता हूँ, कोई सीरीज देख सकता हूँ. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अमेजोन क्लाउड सर्विस आपके पास अवेलेबल है. अमेजोन के ऊपर मैं अपने वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड है. अमेजोन पे वाला सर्विस प्रोवाइडेड है, जिससे मैं लोगों को पैसा भेज सकता हूँ, किसी के पास से पैसा रिसीव कर सकता हूँ. मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर सकता हूँ, मोबाइल बिल्स पे कर सकता हूँ, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ. ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है. तो इंक्रीज डिमांड जैसे होंगे. अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको डिमांड्स कस्टमर के इंक्रीज नहीं होते, आपको उनके डिमांड्स इंक्रीज करने पड़ते हैं. आप उनको सर्टेन चीजें ऐसे वे में प्रोवाइड करेंगे जिससे वो और ज्यादा चीजें यूज करना चालू कर दे, अगर वो नहीं कर रहे तो. गेटिंग? मतलब बहुत बार ऐसे होगा कि आपके बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे जो कुछ नए चीजें यूज नहीं कर रहे, बट आप उनको आदत डालो वो चीजों का. जैसे जैसे जियो ने किया था स्टार्टिंग में, जब वो जियो लॉन्च कर किया उसने, तो सबको फ्री में कार्ड बांटे उसने, फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, फ्री में 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहा था. तो उसने क्या किया, एक हैबिट, एक आदत डाल दिया. अब बहुत टाइम से अगर मैं वही यूज कर रहा हूँ और बाद में वो आपको बोलेगा कि भाई अभी 30 रुपया महीने का भरो, आपने वो भरा, बाद में वो बोलेगा कि अभी 2 GB चाहिए तो 150 भर दो, आपको आदत हो गया है. अभी जो भी 100 लोग यूज कर रहे हैं ना, उसमें से 50-60% विल डेफिनेटली गो फॉर इट. उसके बाद बोलेगा कि भाई आपको अगर प्रीपेड में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वी हैव अ पोस्टपेड कनेक्शन, वो ले लो. तो अब वो 50 में से एटलीस्ट 20% जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे पोस्टपेड में. सो ये वे में आपने चीजें जो है वो इंक्रीज किया, अपना फुटप्रिंट इंक्रीज किया. कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वही है, सेम चीज है. डिफरेंशिएशन इन मार्केट स्पेस. अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका बेंचमार्क है. बेंचमार्क धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है, चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म देना है, सेटअप अ कॉस्ट, ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. तो उससे क्या होगा, रिलायबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आपका कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपने जो बेंचमार्क डिफाइन किया उससे भी वो ऊपर चल जाते जाएगा. बस यही बेसिक पॉइंट है.
सो यहाँ पे मार्केट स्पेस कैन डिफाइन एनीवेयर, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस, कस्टमर असेट्स प्रोवाइड करेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस में. सर्विस प्रोवाइडर शुड एनालाइज एवरी मार्केट स्पेस they support and determine their position with respect to the option that customer have with other service provider. Competitor क्या है? So example, affordability, number of service channels और delivery platform कितने हैं, और उसके comparison में आप कहाँ पे stand करते हैं, ये देखना है आपको. और इसके हिसाब से देन हम लोग अपना जो चीज़ें है वो प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो टॉपिक बोला है वो क्या है? चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क. कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आईटी ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विद मेनी कंपोनेंट्स, लाइक लोग है, प्रोसेसेस है, टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ में अभी आपको कल्चरल या सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना रहता है आज के टाइम पे, जो पहले हम लोग नहीं करते थे. आज के टाइम पे आपको उस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप देखो कि यूएस में अगर आप आपने रेयरली प्लेटफॉर्म्स देखे रहेंगे ना जिसके ऊपर ऑनलाइन मीट सेल होता है. आप वो ग्रोसरीज वाले लोकेशंस जो रहेंगे वहां पे आप देखेंगे, और उसमें भी आपने ये देखा रहेगा कि पोर्क है, बीफ है, ये टाइप के कोई मीट प्रोडक्ट्स अगर है ना, तो वो तो बहुत रेयरली, या आप समझ लो कि इंडिया में तो बैंड ही है. सो सर्टन टाइप के जो प्रोडक्ट्स है जो आपको यूएस में मिलेंगे या फिर अफ्रीका में, वहां के लोग जो परचेस करेंगे वो सेम इंडिया में परचेस नहीं करेंगे, है ना. सो इसके हिसाब से आपको वापस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. एंड इंटरडिपेंडेंट होगा. कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन व्हाई सम सर्विस ऑर्गेनाइज रेजिस्ट चेंजेस, सेल्फ स्टेबलाइजेशन एंड पॉलिसी रेजिस्टेंट, कॉम्प्लेक्स, ओवरवेल्म, वही है सब. एन ऑटोमोबाइल फॉर एग्जाम्पल इज मोर देन अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, जहाँ पे वो आपको क्या कर रहा है, ये पार्ट्स कंबाइन करके देन कोई एक कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रहेगा. तो अब अमेजॉन प्राइम के ऊपर मैं आईसीआई का क्रेडिट कार्ड परचेस कर रहा हूँ, कैशबैक मिल रहा है, अमेजॉन पे मिल रहा है, तो अब यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं मेन किसको क्वेश्चन करूंगा? अमेजॉन को करूंगा. मैं जाके आईसीआई बैंक को क्वेश्चन नहीं करूंगा, मुझे, बिकॉज मुझे जो कार्ड प्रोवाइड हुआ है, मुझे जो बेनिफिट्स प्रोवाइड हुआ है वो अमेजॉन के थ्रू हुआ है. सो यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट पॉइंट है. सो यहाँ पे क्या बोला है? डिसीजन मेकर इन जनरल हैव लिमिटेड टाइम, अटेंशन स्पैन एंड पर्सनल कैपेसिटी. सो मतलब एक लिमिट से ज्यादा तो वो नहीं कर सकते. दे डेलीगेट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम एंड इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक सिस्टम, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स. सो हम लोग के पास ऐसे अलग अलग टीम है who are specialized in their specific knowledge. So specialization allow for development of in-depth knowledge, skills and experience. An increase in the level of specialization leads to corresponding increase in the need for coordination. Now, major challenge in service management because of the level of specialization needed for various stage of the service life cycle, processes and function. नाउ प्रिजर्विंग वैल्यू बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे ऊपर जो भी कुछ है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किए, इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. कोऑर्डिनेशन होंगे, हर कोई अपने स्पेशलाइजेशन लेके आएगा और आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बेस्ट बिजनेस मॉडल बनाने की ट्राई करेगा, वही है, बराबर है. देन प्रिजर्विंग वैल्यू, अब यहाँ पे क्या बोला? इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वैल्यू ऑफ सर्विस टू द कस्टमर इज प्रिजर्व्ड. मतलब मैं अगर स्टार्टिंग में आपके साथ ज्वाइन हुआ था तो वो टाइम पे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कौन से बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ ज्वाइन होने वाला हूँ, कौन से सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड है जिसके लिए मैं वहां पे आया हूँ, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सेम चीज जो है वो यहाँ पे अचीव होना चाहिए. लाइक यहाँ पे क्या बोला? एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग डेविएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, reducing hidden cost, like example, high transaction cost incurred when changes are made to सर्विस लेवल्स और डिमांड लेवल्स इन ट्रायल एंड एरर मैनर्स. मतलब हम लोग को एक प्लेटफॉर्म चालू करेंगे लेकिन उसके पहले ट्रायल होगा, हम लोग इमीडिएटली वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें इंप्लीमेंट करना चालू नहीं कर देंगे. जैसे अमेजोन ने ग्रोसरी सर्विस चालू तो किया लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है. लाइक जियो मार्ट जो आया था तो उसने ट्रायल बेसिस पे चालू किया लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं रह पाया कि वो अमेजोन के टक्कर में आ पाए. सो क्या हुआ? जियो मार्ट का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ और जो उसका परफॉर्मेंस था वो क्या हुआ? वो नीचे चले गया.
बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी जब आप कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी खड़े हैं जो सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप मार्केट में हर किसी से बेटर ही प्रूव हो पाएंगे। आपका वो डोमेन नहीं है, आप उसमें आने की ट्राई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बाकी जो बिजनेस मॉडल चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं वो देखो, सीखो। बाद में आप चीजों के ऊपर कमिटमेंट करो या बाद में आप वो चीजें प्रोवाइड करने का ट्राई करो। ये सेम मिस्टेक जो है वो उबर ईट्स ने किया, ये सेम मिस्टेक जियो मार्ट जो चालू हुआ तभी उसने किया। एंड उसकी वजह से उबर ईट्स बंद हो गया, जो मर्ज हो गया स्विगी और उसमें ही। और अगर आप देखेंगे जियो मार्ट जो है वो पॉपुलर हुआ एक बार में, बाद में एकदम ठंडा हो गया। और अगेन प्लेस, उसके प्लेस पे कौन आ गया? अमेजोन प्राइम आ गया, अमेजोन का जो ग्रोसरी वाला सर्विस आ गया, है ना। या फिर फ्लिपकार्ट आ गया उसके कंपैरिजन में। तो ये दो, जब दो बड़े मार्केट कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हैं तो आप इतना लाइटली चीजों को नहीं ले सकते। आपका बिजनेस मॉडल आप जब लॉन्च करेंगे ना ट्रायल एंड एरर के लिए, तो आप उसको ट्रायल एंड एरर के लिए डायरेक्ट कस्टमर के लिए लॉन्च मत करो। बिकॉज कस्टमर के लिए लॉन्च करेंगे तो दे थिंक कि ओके ये जियो ने लॉन्च किया हुआ है, इतना बोल वचन दे के दिया है, सो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा। और आप बोल रहे हो कि भाई मैं 24/7 आपके जो भी छोटे से छोटा ऑर्डर भी है वो भी डिलीवर करके दूंगा। लेकिन जब अभी एक साथ बहुत सारे अगर ऑर्डर आपके पास आ गए, आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो क्या हो गया? पीपल विल स्विच बैक टू द ओल्डर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो मतलब आपने बहुत जोश में लोगों को लेके आए, लोग आ गए, लेकिन बाद में वो जो एक्सपेक्टेशंस थे वो अचीव नहीं हो पाए। इसकी वजह से पीपल विल स्विच बैक टू दी ओल्डर वन। और ये आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होगा। क्यों हार्मफुल होगा? क्योंकि एक बार मेरा बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हो गया, तो अब मैं आपके प्लेटफॉर्म के आने से पहले यही सोचूंगा कि भाई अमेजोन मेरे लिए अच्छा है। गेटिंग? सो आप मार्केट में ही नहीं हो और वो टाइम पे आप एक बहुत एडवर्टाइज करके मार्केट में आ रहे हो, लोग भरोसा कर रहे हैं, तो एक साथ लोग आएंगे बहुत सारे ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर वो ट्रायल अगर फेल हो रहा है तो वापस लोगों का ट्रस्ट लाना मुश्किल हो जाता है। और वही जियो मार्ट के साथ हो रहा है। और इसके लिए आज अगर उसने अपना सर्विस इंप्रूव कर भी दिया रहेगा, मुझे पता नहीं है। मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो नहीं आया, मुझे वही याद है। और उसकी वजह से अब मैं वापस वहां पे नहीं जाऊंगा, इंस्टेड आई परचेस फ्रॉम अमेजोन ओनली। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब एक साथ हर एक चीज में मास्टर करने की ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप हर जगह से पीछे रह जाते हैं। ये बिजनेस मॉडल जो है, ये काम का आपका एग्जाम्पल जो है ना, वो जियो मार्ट के लिए भी है। एंड सेम वे जियो कैसा पीछे चले गया उसके लिए भी है। अब देखो जियो एक टाइम पे बहुत ज्यादा जोश में आ गया, उसने ग्रोसरी सर्विस चालू कर दिया, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं वो सर्विस चालू कर दिया। और उसके साथ में सर्टन मेडिसिन, ऑनलाइन मेडिसिन सेलिंग कंपनीज जो थे उसको परचेस कर लिया। अब मेडिसिन सेल करना भी वो चालू कर रहा है। सो अब भाई पहले, सबसे पहले आपका ग्रोसरी ढंग से डिलीवर नहीं हो रहा है, तो आप मेडिसिन पे किधर जा रहे हो? गेटिंग? सो एक साथ जब आप 10 सर्विस चालू करने की ट्राई करेंगे तो ऐसा होगा कि एक भी ढंग से चालू नहीं होगा। सो बेटर कि आप फोकस करो, सबसे पहले तो आप धीरे धीरे अपना प्लेटफॉर्म लाओ, धीरे धीरे कंपटीशन में आएंगे। एक साथ अगर हम लोग टॉप पे जाने की ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट गिर के नीचे आ जाएंगे। सो यही सेम चीज है कि आपको देखना है कि आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, तो एक चीज में ट्रायल एंड एरर करो। एक साथ 10 में करेंगे तो कोई एरर सॉल्व नहीं हो पाएंगे एक साथ। और कस्टमर का एक बार भरोसा उड़ गया तो वापस वो नहीं आना है। सो यहाँ पे वही दिया है कि आपने हिडन कॉस्ट कम कर दिया, ट्रायल एंड एरर वाले चीजें बता दिए, लेकिन आप ट्रायल एंड एरर कस्टमर के साथ करेंगे तो थोड़ी चलेगा। और कस्टमर के साथ करना भी है तो एक प्लेटफॉर्म के लिए करो। ठीक है, जियो इज बेस्ट एग्जाम्पल एंड वर्स्ट एग्जाम्पल दोनों है। सो पब्लिसाइजिंग एंड सब्सटेंशिएटिंग हिडन बेनिफिट्स, वो यहाँ पे आपका आएगा। और उसके आगे नेक्स्ट आपको वही सेम चीजें दिया हुआ है। ओके, इफेक्टिवनेस मेजरमेंट, ट्रेडिशनल मेजरमेंट, आपको क्या बोला है? ट्रेडिशनल मेजरमेंट फोकस ऑन इंटरनल गोल्स देन एक्सटर्नल रियलिटीज ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब मैं अपने पहले ही पुराने जो हम लोग के कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ मेन हम लोग के प्रिंसिपल्स रहेंगे, वही फॉलो करूंगा। तो आज के टाइम पे 90s या 80s वाले कस्टमर्स नहीं है, वो टाइम नहीं है। 80s और 90s में ये था कि लोग कम, लोग ज़्यादा थे और उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाले कम थे। तो वो टाइम पे मैं अपने कंपनी के इंटरनल रूल्स फॉलो करूंगा और उसी के बेस के ऊपर मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं थे तो वहाँ पे परचेस करते थे। आज के टाइम पे अगर आप इंटरनल अपने कोई गोल्स अगर फॉलो कर रहे हो और एक्सटर्नल रियलिटी समझे बिना
तो कस्टमर जो है वो एक बार आपके पास आएगा, दूसरे बार आपके पास कभी नहीं आएगा। और वो जो बैड एग्जाम्पल आपका सेट होगा, वो 10 प्लेटफॉर्म पे आपका जो प्लेटफॉर्म है 10 अलग अलग लोकेशंस पे आपके प्लेटफॉर्म के निगेटिव फीडबैक देगा, उसको देख के और 100-200 लोग नहीं आएंगे। तो आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अगर मैं निगेटिव फीडबैक अगर दे रहा हूँ ना, तो अब देखो कि अगर मैं अमेजोन के ऊपर से भी कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वहां पे देखता हूँ कि भाई फीडबैक क्या है लोगों के, और वो फीडबैक अगर पॉजिटिव या निगेटिव क्या है, उसके बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि ये प्रोडक्ट लूंगा कि नहीं लूंगा मैं। सेम वे अगर ऑनलाइन में अगर कोई एक ऐप भी डाउनलोड कर रहा हूँ ना, अगर काम का भी है, तो मैं वहां पे फीडबैक देखता हूँ कि लोगों के फीडबैक क्या है। सो आज के टाइम पे रियलिटीज जो है वो चेंज हो गए। आज के टाइम पे अगर आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो खुद शांत नहीं बैठता है, वो 10 जगह पे आपके निगेटिव फीडबैक डालेगा, और उसकी वजह से आपका कंपनी का जो प्रॉफिट होना है ना, वो आधा हो जाएगा। सो यहाँ पे रूल 1 ही है, थिंक ऑफ अ प्रोसेस एंड सर्विस इक्वली। बिकॉज आज के टाइम पे अगर सर्विस अगर आपने प्रॉपर नहीं दिया, फीडबैक अगर आपके रॉन्ग है, तो जो फ्यूचर में और 50-60 लोग आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला ये बोला है, देन बिगिन ऑन आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए टू कस्टमर बीट्स ऑल अदर मेजरमेंट गोल्स। यही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क में क्या बोला है, रिस्क डिफाइन अ पॉसिबल इवेंट दैट कुड कॉज हार्म और लॉस और अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जियो मार्ट ने जब चालू किया तो उसके सामने सबसे बड़ा रिस्क क्या है, दो रिस्क है उसके सामने, अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है। ये सबसे मेन दो बड़े रिस्क है। तो आपको एनालाइज करना है कि अगर आप कौन से सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो आपका कस्टमर का लेवल जो है वो क्या होगा, है ना। तो आप देखो कि जियो मार्ट एक टाइम पे जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज में आ रहा था, पिक्चर में आ रहा था, वो धीरे धीरे कम हो गया। और rarely now you will find people who are using JioMart for ordering any XYZ type of product. Same thing is happened with Google Plus as well. Okay, so यहाँ पे क्या बोला, a risk is measured by probability of threats. Vulnerability क्या हो सकता है ना, एंड वो आपके बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा ये समझो। जोश में आप बहुत सारी चीजें अगर एक साथ ऐड करने की ट्राई करेंगे, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर योर बिजनेस ओनली। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, रिस्क असेसमेंट। इट इज कंसर्न विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्क सच दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड मैनेज रिस्क एफिशिएंटली। सो ये फर्स्ट रिस्क असेसमेंट हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग रिस्क टू मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशंस अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ रिस्क, डिजाइन रिस्क हो सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क। डिजाइन मतलब आपने अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूज करने में इतना डिफिकल्ट है कि लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, दैट इज अ डिजाइन रिस्क। या आपने स्ट्रेटेजी प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया है। ऑपरेशनल रिस्क, आपने ऑपरेशन एक साथ सारे ऑपरेशन चालू कर दिए उसको समझे बिना। मार्केट रिस्क, आपने इतने सारे ऑपरेशंस एक साथ चालू कर दिए और आप कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है वो अचीव नहीं कर पा रहे, और वो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो अचीव कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपके सामने आपसे बड़े राइवल्स मार्केट में खड़े हैं। डिजाइन रिस्क, डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल रिस्क इन डिजाइन प्रोसेस, आइदर द कंसेप्ट डिजाइन और डिटेल डिजाइन। सॉफ्टवेयर एसडीएलसी वाला बात आ गया यहाँ पे। सो फंडामेंटली आपने प्रॉपर डिजाइन ऐड नहीं किए, जिससे आपका प्रोसेस प्रॉपर बन नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल है सिक्योर डिजाइन फॉर अ वेबसाइट है और दैट हैज अ वल्नरेबिलिटी, है ना, तो ये आएगा यहाँ पे। देन ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क में क्या हो गया, जैसे आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, सो वहाँ पे सपोज हैकिंग है, इंटरनल फ्रॉड या फेलियर आ रहा है ना। अब जब मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ, अब देखो बहुत बार क्या होता है, आपने जियो मार्ट स्टार्ट किया, अब जियो मार्ट जब मैंने स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिए मैंने, अब जब मैं पे करने की ट्राई कर रहा हूँ तो बाद में वो मुझे बता रहा है कि भाई लॉगिन नहीं किया आपने। अब जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया। गेटिंग, ये स्टार्टिंग में उसके प्रॉब्लम्स थे। सो वो क्या हो गया कि आपने सबसे पहले तो आपके कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या थे ये समझे ही नहीं। दूसरी बात, मैंने प्रोडक्ट परचेस तो कर लिया है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट के लिए पे भी कर दिया, अब मुझे वो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, या फिर जब मैंने अभी रिफंड डिमांड किया तो रिफंड जल्दी से नहीं मिल रहा है ना। या फिर जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया और जो एक्चुअल बता रहा था वैसा एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है, फ्रॉड हो गया। मार्केट रिस्क, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। आप कितने यूनिक वे में
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, वो कॉम्पिटिटर्स के सामने आप अगर उनका ही रेप्लिका प्रोवाइड करेंगे, सो मैं ओरिजिनल के साथ में ही रहूंगा ना, रेप्लिका पे क्यों जाऊं? देन concentrating demand for several customer or customer group on a single service rather than offering a lot of diverse, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही जियो मार्ट ने गलती किया। अब आप देखो कि अमेजोन जो है वो काफी अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेडिसिन डिलीवरी में भी जा रहा है, अब तक नहीं गया, उसने सोचा ही नहीं है ना मेडिसिन डिलीवरी। जब उसका ये चीज ही प्रॉपर चल रहा है तो वो दूसरे सर्विसेज में क्यों घुसे? तो सबसे पहले वो इसी को और बेटर बनाने का ट्राई कर रहा है ना। गेटिंग, ये पॉइंट हो गए। एंड हियर वी आर एंड विथ और डन विथ आर यूनिट 1। एनीवन एनी डाउट्स, लेट मी नो, because now we'll be starting with unit 2. Anyone any doubts? Okay, so now तो we'll okay, so now we'll start with unit 2, and I hope we know that after this unit 1 and unit 2, थर्ड यूनिट जो है वो हम लोग हाफ ही डिस्कस करने वाले हैं, और हाफ यूनिट जो है वो आपके जो मैम है वो डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। सर शीजा ने उन्होंने बोला कि वो पूरा थर्ड और फोर्थ यूनिट कर रहे हो, फिफ्थ वाला आप दोनों कर रहे हो। ओके ठीक है, तो फिफ्थ वाला करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ हाँ, मतलब कोई एक यूनिट जो है वो डिवाइड होगा। सो थर्ड फोर्थ हो गया, हम फर्स्ट सेकंड में कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ वो कर रहा है, फिफ्थ वाला देन हाफ हाफ होगा, वैसा होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, यस सर्विस डिजाइन नेक्स्ट जो है आपका सर्विस डिजाइन है इन ITSM। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली है कि आपको कोई एक बिजनेस आइडिया प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होने चाहिए, कैसे हम लोग चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, कैसे बेटर वे में हम लोग क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब उसके बाद में जो आता है सर्विस डिजाइन, मतलब हम लोगों ने क्या बोला कि आप अगर प्रॉपर सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, तो आपके कस्टमर्स जो है वो कभी आपके साथ रहेंगे नहीं। तो आपको कस्टमर को अगर आपके साथ अगर आपको रखना है तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सर्विस डिजाइन प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल वी कैन से कि हम लोगों ने अपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सर्विस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिजाइन जितने इंपॉर्टेंट रहते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप यहाँ पे अपने सर्विसेज के लिए डिजाइन बनाएंगे। गेटिंग, तो सॉफ्टवेयर में अगर डिजाइन रॉन्ग गया तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रॉन्ग जाता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग सर्विस डिजाइन की बात करते हैं तो वहां पे भी डिजाइन प्लेज दैट इंपॉर्टेंट रोल ओनली। तो यहाँ पे भी आपको बहुत प्रॉपर वे में अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर वो आपने प्रॉपरली नहीं किए देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका सर्विस जो है वो फेल हो जाएगा, कॉम्पिटिटर के सामने स्टैंड नहीं हो पाएगा, सिक्योर ज़्यादा नहीं रहेगा, कोई दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे कि हम लोग बेस्ट वे में सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सर्विस डिजाइन इज अ सिग्निफिकेंट फेज आफ्टर सर्विस स्ट्रेटेजी। ठीक है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन अ न्यू आईटी सर्विसेज। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने अमेजोन सर्विस स्टार्ट किया, तो उसके बाद में और उसमें क्या चेंजेस करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम लोग समझते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट 1 मिनट।
Okay, so we'll just have a look at this video once और उसके बाद हम लोग वापस notes पे जाते हैं. ध्यान से देखना. The purpose of service design is to design IT services in alignment with governing policies, IT practices, and processes. Another purpose of service design is to understand the service provider's strategy so that these services can be incorporated into the supported environment. Ensure high-quality service is delivered and cost-effective service provision and customer satisfaction is achieved. The objective of service design is to design IT services efficiently and effectively to avoid major improvements, identify changing trends in business, which may lead to opportunities for the improvement of services and solutions, and ensure that continual service improvement is included in all service design activities to sustain their effectiveness. The scope of service design is to interpret and design new, existing, or modified business requirements, management information systems and tools, technology, management, and architecture systems, measurement methods and metrics, and all processes essential for effective service design. Service design offers benefits to business such as lower total cost of ownership, TCO, of services, improved quality of service delivery, improved consistency of the service as services are designed within the corporate strategy, architectures, and constraints, simpler implementation of new or modified services, improved services being aligned with the needs of the business, improved effectiveness of performances with incorporation and recognition of capacity, financial availability, and IT service continuity plans, and improved IT administration. In the next screen, we will discuss the responsibilities of a मैं ये सेम जो है ना वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मेक श्योर कि आप इसका नोट्स बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ पॉइंट्स जो है ये आपके फॉर्डर पॉइंट्स हो गए एमसीक्यूज के लिए और एग्जाम में डायरेक्टली आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये. process manager in the service design phase. Two key roles in the service design phase are the process manager and the process practitioner. The responsibilities of the process manager include collaborating with the process owner to plan and coordinate process activities, managing the resources assigned to each process, coordinating with other process managers and service owners for smooth running of services, working with the process owner and the CSI manager to check and prioritize improvements in the CSI register, and ensuring that all activities under process are carried out as required throughout the service lifecycle and improvements are made in their implementations. In the next screen, we will discuss the responsibilities of the process practitioner. The responsibilities of the process practitioner include ensuring all activities are carried out in a process, working with stakeholders, process managers, coworkers, users, and customers to ensure that their contributions are effective, ensuring inputs, outputs, and interfaces for activities in a process are correct, and creating and maintaining records to ensure that tasks are executed correctly. There are 4 P's or attributes that drive the concept of IT service design. They are partner or supplier, people, product or technology, and process. The partner or supplier perspective takes into account the importance of the relationship between the organization and the partner or external supplier, which contributes to service delivery. The people perspective includes IT staff, customers, and other stakeholders. For example, it involves identifying whether the staff has the required knowledge and skills to perform their roles. The product or technology perspective takes into account IT services, technology, and tools. The process perspective relates to the end-to-end delivery of a service based on the process flow. It includes activities, responsibility assignment matrix, also called RACI, and dependencies. Quality IT service management ensures that all 4 perspectives are taken into account as part of the continual service improvement of the IT organization. When designing new or modified services, these 4 perspectives are considered and catered in order to ensure success in service design, transition, and eventual adoption by customers. In the next screen, we will discuss the service design package. A service design package, or SDP,
helps document all aspects of an IT service. It is produced when a new IT service is offered or a major change is expected in an IT service. It is also produced when an IT service is retired. The SDP should be created during the design stage and passed to the service transition stage. An SDP starts with documenting the business requirements of an IT service for each stage of the service lifecycle. It also includes service applicability and contacts such as customer contacts and functional and service level requirements. Other components of an SDP are service acceptance criteria, service design and topology, service transition plan and program, service operational acceptance plan, and organizational readiness. एक सर्विस डिज़ाइन का काफ़ी बेसिक हम लोगों ने एक शॉर्ट में हम लोगों ने सर्टेन चीज़ें समझे. मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए. मेक श्योर कि आप वो जो स्क्रीनशॉट्स है उसको प्रॉपरली आप थोड़ा पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें अगर प्रॉपरली समझे तो बहुत इजीली आपको वो फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा. सेकेंड थिंग, आपने अगर देखा रहेगा कि ये जो हम लोगों ने वीडियो देखा ये एक कंप्लीट कोर्स का पार्ट था. ओके, मतलब कि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको वी कैन से कि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे एक बड़ा सा सर्टिफिकेशन कोर्स चलता है और हम लोग सिर्फ TY में लास्ट के 3 मंथ्स में हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं. मतलब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो एक्चुअल में ये एक 2 इयर्स का, 1.5 ईयर का, 3 इयर्स का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसको हम लोग 3 मंथ्स में समझने की ट्राई कर रहे हैं. सो ये सर्विस डिज़ाइन के अंदर ही अगर आप देखेंगे इतने सारे चीज़ें इंक्लूडेड है कि हम लोग एक ही बार में अगर हम लोग देखेंगे तो भी इतना सब कुछ हम लोग समझ नहीं पाते. सो फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे होगा उतना समझने के लिए, लेकिन आपको ये देखना रहेगा कि हम लोग कहाँ पे क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं. सो सर्विस डिज़ाइन की जब अगर हम लोग बात करते हैं, सो सर्विस डिज़ाइन के अंदर हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें आ जाएंगे. माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ का मतलब है कि आप देखो कि मेरे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, बराबर है, मेरे सर्विस में क्या क्या एप्लीकेशंस रहेंगे, उसके क्या पर्पस के लिए क्लाइंट उसको यूज़ करेंगे, ये बता देंगे हम लोग. क्या फंक्शंस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, वो सर्विसेज हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन से रीजन के लिए हम लोग ये बनाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग के कॉम्पिटिटर्स क्या है, जो हम लोग के कस्टमर्स है उनके एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. बिकॉज ऐसे ही अगर मैं बनाना चालू करूँगा तो उससे नहीं होगा. गेटिंग. सो मुझे वो सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब जो हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था ना कि हम लोग बात करेंगे कि ओके आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे चेंजेस कर सकते हैं. हम लोग सर्विस डिज़ाइन में अभी खुद के खाली सर्विसेज हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर हम लोग उसके आगे क्या करेंगे, हम लोग बाकी थर्ड पार्टीज के पास से कोलैबोरेट करेंगे चीज़ों को, है ना. ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यही सेम चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आता है कि आपको अपने जो सर्विसेज है उसके अंदर कैसे क्या क्या चेंजेस करने हैं. सो यहाँ पे अगर मैं आपको एक अगर एग्जाम्पल बताऊँ, सो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सो हियर वी हैव वन एग्जाम्पल सर्विस डिज़ाइन में. उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर जो थियरी टॉपिक है वो देखते हैं. What is service design? Let's start with an example. Think of the last time you went to the DMV. If your experience was like most people's, it was frustrating, took way too long, and you probably didn't leave feeling great. While waiting, you may have wondered, why isn't this service more satisfying? And started imagining ways to improve your experience. Service design is the practice of making services, just like the DMV, better through research, developing ideas, and testing experiences. Because you can't see them, you probably don't think about services too often, but they are everywhere, and you're interacting with dozens, if not hundreds of them every day. Services range from product-based to intangible, and from simple, such as online videos, car mechanics, and in-store shopping, to complicated, staying at a hotel, mortgages, and public transit, to highly complex, education, healthcare, and government services. देखो, we supposed to remember this part. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
कि इसमें अगर मैं हर किसी का अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जहाँ पे Public आपको क्या क्या बोला है transit कि हम लोग के is a पास मास highly मीडिया है ना, गैम्बलिंग है, ये सारे education. है। और उसके साथ हम लोग एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एजुकेशनल अगर मेरे पास वेबसाइट है, उसको मैं कैसे और बेटर बना सकता हूँ, उसके ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि हम लोगों ने ये सारे जो पॉइंट्स है, उसमें हम लोग सर्विसेज को आज के टर्म में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये पॉइंट पे बात हो रहा है। लाइक यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट एक जो दिया है, मास मीडिया है, गैम्बलिंग है, मूवी थिएटर है। अब मूवी थिएटर को हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया। मूवी थिएटर आज के टाइम पे अगर थिएटर बंद है, वो हम लोग का जब से लॉकडाउन है तब से अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग अमेजॉन प्राइम के ऊपर मूवी रिलीज कर रहे हैं। वहाँ पे ही हम लोग थिएटर टाइप आपको लुक एंड फील देने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे थिएटर में मूवी रिलीज होता है वैसे ही वहाँ पे आपको मिलेगा। देन आप अगर सपोज अगर हम लोग कोई एक प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे हम लोग हाउस क्लीनिंग सर्विस, आप देखो कि आज के टाइम पे अगर मुझे कोई हाउस क्लीनिंग सर्विस अगर रिक्वायर्ड है, मुझे पता नहीं है कहाँ से मैं कॉल करूँ, मैं अगर एक नए सिटी में गया हुआ हूँ, जॉब के लिए मैंने माइग्रेट किया है, तो मैं मेरे पास ऐसे मोबाइल ऐप्स होते हैं जहां से मैं डायरेक्टली ये सर्विसेज को मैं हायर कर सकता हूँ, एंड दे आर द प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड वन, तो जिसपे मैं भरोसा भी कर सकता हूँ। कुछ प्रॉब्लम रहेगा, सो आई अगेन गोइंग टू गो टू कॉन्टेक्ट देम ओनली, मैं किसी अननोन पर्सन को नहीं रखूंगा। सेम वे लॉयर सर्विस जो है वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बेस्ट लॉयर, जिसके पास जाके आप अपना जो भी आपके केसेस है वो डिस्कस कर सकते हैं। देन शॉपिंग एंड सेल्स में अगर आप देखेंगे, तो अभी आपको कार परचेस करना है, सो पहले जैसा था वैसा आज के टाइम नहीं है। आप कार भी जो है वो नए कार, मॉडिफाइड कार, पुराने कार आप यहाँ से ही परचेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लोगों को आप कांटेक्ट करने का आपको यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वो कार्स के बारे में कहाँ पे क्या चीजें कैसे रहेंगे, और जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी ओल्ड कार्स विद दी सर्टिफाइड वर्जन, मतलब आपको ये बताएंगे कि ओके आपका ये जो कार है इसको हम लोगों ने टेस्ट किया है, इसका इंजन वारंटी जो है वो इतने साल तक है, इतना घसा नहीं है, ये टायर क्वालिटी बेटर है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो सारा एक एनालिसिस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में आप ये सेम चीजें लेंगे, बराबर है। देन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सर्विस के लिए अगर आप देखें, थीम पार्क्स है। अब पहले अगर हम लोग एसएल वर्ल्ड में या कहीं पे जाते थे ना, वो कागज के मैप लेके हम लोग को चलना पड़ता था। आज के टाइम पे मोबाइल एरा में अगर मैं वो कागज के मैप लेके चलूंगा तो कैसे चलेगा। सो वो टाइम पे रेस्टोरेंट्स में भी आप देखो कि आज आज अगर मैं कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मुझे उसके पास मेन्यू मंगाने की जरूरत नहीं है। एंड समटाइम्स अगर मैं मेन्यू भी मंगाता हूँ, दे कम विद द पैड, आईपैड या फिर जो हम लोग के दूसरे नोट पैड है वैसा लेके आएंगे, या फिर मेरे पास एक क्यूआर कोड दिया रहेगा, आई जस्ट स्कैन दैट क्यूआर कोड और ब्राउजर में वो सेम रेस्टोरेंट का मेन्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप देखो कि हम लोग मॉल में जाते हैं, तो मॉल में भी आज के टाइम पे हम लोग के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, एंड फ्रॉम माय मोबाइल ओनली आई कैन डायरेक्टली प्लेस अ ऑर्डर, मैं वहां से ही पेमेंट करूंगा, और जब मेरा नंबर आएगा दे कैन जस्ट कॉल मी फ्रॉम देयर। देन लोन्स, आप देखो कि आज के टाइम पे आप अगर एलिजिबल है, आपका क्रेडिट स्कोर जो कैलकुलेट होता है बैंक के पास होता है वो, तो आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितना सेविंग्स है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका डेली बेस के ऊपर आपका जो चार्जेस, आपका जो मंथली सैलरी आता है वो कुछ कितना आता है, इसके बेस के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको डायरेक्टली लोन अमाउंट ऑफर होता है। और वो जो लोन अमाउंट ऑफर हो रहा है वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन ही क्लिक करेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके अकाउंट में वो आ जाता है, सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, आपको कोई फिजिकली बैंक में जाने का या बैंक के एजेंट को आपके घर पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टॉक ब्रोकर्स है, मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, सो मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो भी मेरे सेविंग अकाउंट के साथ कनेक्ट होकर ऑनलाइन चालू हो जाता है। मेरे अकाउंट में जो पैसा है मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ पैसा वापस मैं अपने सेविंग अकाउंट में ले सकता हूँ। मैंने ट्रेडिंग किया, मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, इमीडिएटली वो मैं प्रॉफिट दूसरे दिन जैसे ही मेरे अकाउंट में वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद उसको मैं वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, वहाँ से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। देन टैक्सी राइड, ओला उबर है, ये हम लोग को प्रोवाइडेड है, उसको अभी हम लोग और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आप देखो कि हम लोग को ओला पुल सर्विस दे दिया है, मुंबई में हम लोग कैसे और उसको बेटर बना सकते हैं। तो आप देखो कि टैक्सी सर्विस जो हम लोग का काली पीली टैक्सी आता था, सपोज उसके चार्जेस रिक्शा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो देर आर मेनी मिडिल क्लास पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ टैक्सी सर्विस और अ कैब सर्विस, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए वापस आपने वो सर्विस को इम्प्रूव करके क्या कर दिया, आपने उसमें रिक्शा, ऑटो रिक्शा सर्विस डाल दिया। फ्लाइंग सर्विसेज,
अब फ्लाइंग सर्विसेज में देखो आपको आज के टाइम पे मल्टीपल लोकेशंस पे कौन से फ्लाइट्स कौन से सबसे चीपेस्ट रेट पे मिल सकता है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। देन एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे, हम लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे आप देखो कि मूक कोर्सेज चलता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज लाइक यूडेमी है, कोर्सेरा है, EDX है। सो यहाँ पे मैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाए बिना वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है उसको मैं ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ, उनके रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन देख सकता हूँ। मैं PhD जो है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। मैं अपने रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन रिसर्च कर सकता हूँ, बराबर है। मैं ऑनलाइन एग्जाम देके वो जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है वो पास कर सकता हूँ। वही सेम मेरे रेज्यूमे में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। फार्मास्यूटिकल्स आप देखो कि डेंटिस्ट ये सब का अपॉइंटमेंट जो है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, डाइटिशियंस आपको ऑनलाइन असिस्ट कर सकते हैं, है ना। देन आप देखो कि पब्लिक हेल्थ, अब देखो कि जैसे दिल्ली है, सो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी बार बार पुअर होते जाता है। सो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आपके मोबाइल के ऊपर इंडिकेशन मिल सकता है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पुअर है, ये बेटर रहेगा कि आप घर में रहे या फिर मास्क पहन के बाहर जाओ या फिर आप जॉगिंग पे ना जाओ। ये सब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, है ना। उसके साथ में फार्मास्यूटिकल्स देखो, ऑनलाइन मेडिसिन जो आपको डिलीवर होते हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। गवर्नमेंट जो है वो अभी आधार कार्ड सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है। आधार कार्ड को और सिक्योर रखने के लिए सर्विस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको आधार कार्ड सबको देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका सारा डिटेल दूसरे के पास चले जाएगा। तो एक छोटा सा कुछ वेरिफिकेशन है तो वो टाइम पे आप अपने वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ, वो यहाँ पे होंगे। डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री के लिए दे आर यूजिंग IT, और वहाँ पे आप देखो कि वो सेम डेटा उनका वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। सो ये बहुत सारे सर्विसेज के लिए आप देखो, ये सर्विस जो है ना ये कंटिन्यूअसली हम लोग इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं टाइम टू टाइम। अब आपने देखा रहेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोगों का एक स्पेशल फास्ट ट्रैक साइबर डिपार्टमेंट बना हुआ है। सेम डिपार्टमेंट जो है वो आपको US में भी मिलेगा, एक नाम होता है उसका मैं भूल गया। सो अब ये क्या है ना, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, ये ऑनलाइन वो ऑफिशियली कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर जो मशीनरीज है उनके पास ये बेनिफिट रहता है। तो इससे क्या होगा कि अगर इंडिया में अगर कोई एक साइबर अटैक हो रहा है, हम लोगों ने डिटेक्ट किया वो US से हो रहा है, तो इमीडिएटली यहाँ का डिपार्टमेंट वो सेम सर्विस यूज करके US से बात करेगा और वहाँ के डिपार्टमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके वो अटैक को रोक सकते हैं, या जिसने वो अटैक किया हो उसको बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। As you can see, services affect most areas of our lives. Actually, services are so prolific that they now account for a majority of the world's GDP. तो देखो सर्विस सेक्टर जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे, सर्विस सेक्टर से इतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। चाइना में, जापान में, US में, ब्राज़ील में आप देखो IT इंडस्ट्री पूरा सर्विस बेस्ड है। आपको रेयरली कोई कंपनी मिलेंगे जो अपने खुद के प्रोडक्ट या अपने खुद के सर्विस सॉफ्टवेयर बनाता है। तो अगर हम लोग सर्विस सेक्टर अगर निकाल देंगे तो अपने जैसे IT पढ़े हुए लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगा। गेटिंग। सो ये सर्विस सेक्टर की क्या बात है, मतलब सर्विस सेक्टर में हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना के अगर छोड़ देंगे तो उससे हम लोगों का थोड़ी हम लोग का काम चलने वाला है। मतलब एक कंपनी अगर एक बार सॉफ्टवेयर बना के वापस आपके पास आ ही नहीं रहा है तो IT कंपनीज चलने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद में सारे कंपनीज के पास एक एक सॉफ्टवेयर तो हो ही जाएंगे। कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज करेगा, कोई कस्टमाइज बनाएगा। लेकिन IT इंडस्ट्री चलने का मेन रीजन ही ये है कि हम लोग कंटिन्यूअस वो सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सर्विस को और बेटर बना रहे हैं। ओके। So, what do service designers do? Every service is different, so there's no one procedure set in stone. However, service designers use देखो कि सर्विस इंप्रूवमेंट आपको देखना है कि आप कौन से सेक्टर के लिए बात करें और वहां पे उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि बुक माई शो एक टाइम पे सिर्फ मूवी बुकिंग के लिए था, आज के टाइम पे आपको स्टेज शो बुक करना है। अगर अभी अभी सपोज वैलेंटाइन डे आ रहा है तो वैलेंटाइंस के दिन पे कहाँ पे बेस्ट कोई इवेंट्स, कोई प्रोग्राम अवेलेबल है वो मैं वहां से देख सकता हूँ, वहां से बुक कर सकता हूँ, है ना। कोई आपने वो जो ओपन माइक्स होते हैं वो मैं वहां से देख सकता हूँ, बुक कर सकता हूँ। पहले ये फैसिलिटी मेरे पास नहीं था, है ना। उसके साथ में और बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अगर कोई मूवी देखना है या मैंने देख लिया या फिर मुझे देखना है और उसके पे कास्ट कौन सा है, कौन से हीरोज है, कौन से हीरोइन है, उनका पहले के उनके कौन से अच्छे मूवीज थे, वो सब रिव्यूज देख के अगर मुझे जाना है
तो वो मैं जा सकता हूँ। स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्टेन चीजें जो है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बराबर है। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको वही सेम चीजें दिए हुए, इवेंट्स दिए हैं, ऑनलाइन मूवीज आप देख सकते हो। आज के टाइम पे वो बुक माई शो पे एक नया चीजें चालू हुए। स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आप देखेंगे, सो कहीं पे अगर कोई टूर्नामेंट होने वाले हैं, जैसे कोई ऑनलाइन गेमिंग का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, या ऐसे कोई दूसरे जो कॉल ऑफ ड्यूटी है, कम्युनिटी टूर्नामेंट्स है, या फिर आप देखो फ्री फायर करके हम लोग के जो गेम्स होते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे ये सारे आपको गेम्स जो है ऑनलाइन, पहले ये हम लोग के पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं था, अब यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेज यहाँ पे अवेलेबल है। एक्टिविटीज वाला अलग से आपको मिलेगा। एक्टिविटीज मतलब आपको जैसे इमेजिका में जाना है, एसएल वर्ल्ड में जाना है, और कोई दूसरे जगह पे जाना है, वो बाउंस करके आपको मॉल्स में अवेलेबल होता है। कहीं पे आई थिंक इन्फिनिटी या कहीं पे तो है, वो है। फिल्म सिटी का टूर लेना है, वैसे सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। मुंबई में हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट हुआ है जो जूहू से चालू होता है, वैसे कोई राइड्स आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो नाउ बुक माई शो ने इम्प्रूव किए अपने सर्विसेज, जहाँ पे सिर्फ मूवी बुकिंग से उसने किस पे फोकस किया, एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मूवी नहीं होता, एंटरटेनमेंट का मतलब प्लेस भी होते हैं, देन हम लोगों ने जो इवेंट्स देखे वो भी होते हैं, है ना। और बाकी के जो हम लोग के कोई स्पेशल डेज होते हैं, वो टाइम पे आपका एंटरटेनमेंट कहाँ से बेस्ट हो सकता है, 31st के कहाँ पे बेस्ट पार्टीज मुंबई में अवेलेबल है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। नॉट जस्ट मुंबई, बाकी जगह से भी। सेम वे एजुकेशन में, सेम वे अगर मुझे यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में अगर रिक्वायर्ड है, वहां से, और बहुत सारी जगह पे। Usually collaborate with many other disciplines while following these basic steps. We begin by talking to everyone involved with or affected by the service, collectively called stakeholders. सो स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहेंगे जो उसमें इन्वॉल्व है। लाइक अगर मैं गवर्नमेंट के लिए अगर कोई एक सर्विस इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, जो उनके कस्टमर्स जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो सर्विस यूज करने में, या दे वांट सम इम्प्रूवमेंट्स, वो आएंगे। और देन एम्प्लॉयज आएंगे, कि एम्प्लॉयज बोलेंगे कि हाँ, हम लोग जब ये सर्विसेज, हम लोग जब कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो हम लोग को इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हम लोग अपने साइड से कुछ काम नहीं कर पा रहे, है ना। वो अपना चीजें बताएंगे, और उसके हिसाब से जो डेवलपर्स है वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट लाने की ट्राई करेंगे। To deeply understand their ideas on what an ideal experience would look like. Compiling this research gives us a complete bird's-eye view of the current service and what's required to satisfy the needs and motivations of each group. Based on these findings, we then work with the stakeholders to create a variety of ideas that we believe will improve the service. Next, we test our most appealing ideas with real people using service prototypes, which are mock-ups of an idea that allow someone to experience how it feels to interact directly with new aspects of a service. For example, a small team of designers can quickly test different kinds of appointments and express lanes to see how these changes can best improve their waiting line experience. Or we might have employees at one DMV location provide customers with free coffee, Wi-Fi, and a comfortable lounge area in order to test how these small changes can improve the overall experience. Repeating these phases many times allows us to better understand the problem while polishing our ideas and collecting them into a complete service solution. At the end of the process, we share the newly redesigned service with the relevant stakeholders and provide them with a plan for implementing, sustaining, and evolving it in the future. So, what are the results? When service design is done well, it's like running a highly constructive group therapy session in which stakeholders build symbiotic relationships and unify on the common goal of producing great service experiences. This leads to services that are desirable, enjoyable, effective, and efficient for providers, consumers, and society. ओके, सो आई होप ये जो हम लोगों ने वीडियो देखा उससे एक क्लियर पिक्चर आपको मिल गया रहेगा, सर्विसेज क्या रहेंगे एग्जैक्टली। ऊपर वाला हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो जो देखा था, वो बहुत टेक्निकल था। वो हम लोग जो बुक में क्या डेफिनेशन आपको मिलेंगे, अगर आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो पॉइंट्स पे दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में सिंपल वे में चीजें कैसे समझ सकते हैं वो दिया है। सो दो अलग पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने चीजों को समझा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस डिजाइन्स क्या बोला है, इट डिजाइन्स इनोवेटिव IT services along with resources and processes that help organization to meet their commitment deadlines. Now, importance of understanding या understand why organization require service design, मतलब improvement की जरूरत तो पड़ेगी। एक सेम सर्विस आप सालों तक चलाएंगे, वो पहले पॉसिबल होता था, आज के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई एक सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
और आज के टाइम पे लोगों के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है कि एक सेम चीज अगर आप बार बार प्रोवाइड करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे उससे, and they will keep on finding the alternative for the same. So it makes the customer realize organization will provide a constant support. फर्स्ट ये हो गया. अब आप देखो मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि फेसबुक कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा है. तो उसकी वजह से तो हम लोग को कंटिन्यूअसली पता चलता है ना कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने और इम्प्रूवमेंट्स ट्राई की है. उसके आगे आपको क्या बोला है, इसके लिए वो इनोवेटिव आइडियाज अप्लाई करते हैं. The new and innovative ideas to the business increase the eagerness in service providers and differentiate them from others. Now, result is greater employees and customer satisfaction. That is the most important part. Then next आपको क्या बोला है, सर्विस डिजाइन प्रिंसिपल्स. अब सर्विस डिजाइन प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे बात करेंगे. These are the some general principle of service design that related to process design, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन आएंगे, इंफॉर्मेशन डिजाइन रहेंगे, टेक्नोलॉजी डिजाइन रहेंगे. अब प्रोसेस डिजाइन मतलब कोई एक चीज अभी जो वे में चल रहा है उसको हम लोग और फास्ट और बेटर या उसमें और कुछ चीज अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं तो वो. ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में कहाँ कहाँ पे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े ना स्कूल के, कॉलेजेस के, जो मैंने आपको फोटो देखो चैट में शेयर किया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया सर्विस डिजाइन में. फर्स्ट हम लोगों ने देखा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग कहाँ पे क्या चीज ला सकते हैं. देन आपका अगर कोई एक हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है या ऐसे कोई दूसरे प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. शॉपिंग है, सेल्स है, बाइंग अ कार या क्लोथ्स आप कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, उसमें हम लोग कैसे ला सकते हैं, है ना. हॉस्पिटल टूरिज्म इंडस्ट्री है. सो आप देखो कि हम लोगों ने एक अलग से एक वो एग्जाम्पल भी लिया था जहाँ पे हम लोगों ने एक 5 स्टार होटल का अलग से मॉड्यूल डिवीजन और वो सब में बात की थी. तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि कैसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप के थ्रू जो होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, वो कैसे अपने कस्टमर के लिए अपना क्लाइंट सर्विस एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं. वो सब आएगा, है ना. तो की प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे सर्विस डिजाइन के. सर्विस मस्ट बी डिजाइन बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स रेदर देन इंटरनल नीड्स ऑफ बिजनेस. सो कस्टमर नीड्स कैसे पता चलेगा. मैंने देखा कि 4 दूसरे होटल्स है जो हम लोग के लेवल के ही है, वो ऑनलाइन क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उससे बेटर या वही सेम चीजें और एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे हम लोग. सो सर्विस शुड बी डिजाइन टू डेवलप अ रिलायबल एफिशिएंट सिस्टम रेदर देन अ कंपोनेंट बाय कंपोनेंट which can lead to poor overall service performance. The input required for designing the service should be always come from users of services. Service must be designed and delivered in a participation of all relevant stakeholders, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. लास्ट वाला जो अभी वीडियो में हम लोगों ने देखा वो सेम चीज है यहाँ पे कि हर किसी से हम लोग पूछेंगे हर किसी के क्या मेन रिक्वायरमेंट है, हर किसी के क्या एक्सपीरियंस है, हर किसी को क्या कुछ मिसिंग लग रहा है, एवरी स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको देखेंगे, समझेंगे और उसमें से फिल्टर आउट करके काम की चीजें हम लोग रखेंगे. When services are implemented in a live environment, it should contribute to a continual improvements. For example, आप देखो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, अभी तक खुद को इम्प्रूव कर रहा है एंड दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट. और उसके आगे क्या बोला है, सर्विस शुड be designed based on creating values for users, customer and must be as efficient as possible. सो ये हम लोग के पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट आपका जो पार्ट है दैट इज गोल्स ऑफ सर्विस डिजाइन. बहुत सिंपल है. पर्पस और गोल्स क्या है, टू डिजाइन अ सर्विस दैट इज नॉट ओनली सेटिस्फाइंग द बिजनेस एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. वो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड ईज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप. ये सारे पॉइंट आएंगे. आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आर्किटेक्चर, पॉलिसी, प्लान्स एंड फ्रेमवर्क्स. ये सारे पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस आर द मेन गोल्स. बैलेंस डिजाइन जो है ये टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो.
सो गाइज हम लोग आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही रखते हैं. आफ्टर सम टाइम आई विल एंड दिस लेक्चर. अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ.